नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में रहते हैं या आपसे वास्ता रखते हैं। आज फिर से राम जन्मभूमि चर्चा में है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका आरोप यह है कि 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18 करोड़ से ज्यादा कीमत में खरीदा है। अभी पूरा मसला क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के अयोध्या से प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट आदर्श शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार उदित जी। सर, ये पूरा मसला है क्या, पहले आप ये समझा दीजिए। देखिए, इस समय अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से। जी। राम मंदिर, राम जन्मभूमि में इस वक्त नींव का काम चल रहा है। नींव, प्लिंथ जिसको कहते हैं, नींव का काम चल रहा है। कई लेयर, करीब 14 लेयर का काम हो चुका है। तो आने वाले समय में जन्मभूमि क्षेत्र को विस्तार भी दिया जाना है और उसके अलावा विस्तार देने के साथ साथ जो इसका परकोटा होगा, जो इसकी रिटेनिंग वॉल होगी, उसमें कुछ वास्तु दोष आ रहा था, जिसके चलते आसपास की जमीनों या मंदिरों या मकानों को ट्रस्ट, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदा भी जा रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि कुछ, जैसे कोई मंदिर खरीदा गया या कोई भवन खरीदा गया, तो कुछ में पैसा दिया और कुछ में पैसा देने के साथ साथ उनको कहीं जमीन भी दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार कई जमीनों को खरीद रहा है और कई जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। ये पहली बार विवाद सामने आया जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये अयोध्या में रेलवे स्टेशन के पास की एक बेशकीमती जमीन है, भूमि है, और वहां के प्रॉपर्टी डीलर हैं सुल्तान अंसारी। तो उन सुल्तान अंसारी ने, एक बाबा हरिदास हुआ करते हैं, बाबा हरिदास की वो जमीन है। बाबा हरिदास से सुल्तान अंसारी ने 2019 में एग्रीमेंट कराया था। तब राम मंदिर निर्माण शुरू होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं आया था और अयोध्या में जमीन काफी सस्ती थी। तो होता क्या है कि जब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले एग्रीमेंट किया, आज हम अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो हम उसी जो एग्रीमेंट था उसी अमाउंट पर बैनामा या रजिस्ट्री होती है। तो सुल्तान अंसारी और उनके सहयोगी प्रॉपर्टी डीलर ने बाबा हरिदास से, चूंकि 2019 में 2 करोड़ में ये अनुबंध किया था, एग्रीमेंट किया था, उन्होंने उसी अनुबंध के आधार पर 2 करोड़ में इस जमीन को खरीद लिया। जबकि आज के समय में वहां दो उतनी बड़ी जमीन, ये करीब 12,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, 12,020 है करीब। इतनी जमीन 2 करोड़ में नहीं होती, लेकिन चूंकि अनुबंध था और अनुबंध के अनुसार बाबा हरिदास को वो देना था, तो बाबा हरिदास ने इन प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया। अब इन प्रॉपर्टी डीलर से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मौजूदा मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद इस समय अयोध्या में जमीन की कीमत आसमान छू रही है और शहर में तो जमीन है ही नहीं, और ये एकदम प्राइम लोकेशन है, शहर का क्षेत्र था और अयोध्या रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब का क्षेत्र है। तो मौजूदा समय की दर के अनुसार अगर देखा जाए तो ट्रस्ट ने इसको कम दाम में ही खरीदा। तो अच्छा। ये बात तो मतलब, अब देखिए, राजनेताओं का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। वो, उनको एक मौका मिला, उन्होंने कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ले ली। लेकिन जब हम लोगों ने पड़ताल की, जब हम लोगों ने उसको परखा, तो ये जानकारी समझ में निकल के आई कि वो 2 करोड़ का जो अनुबंध था वो 2019 का था और जमीन खरीदी गई 2021 में, इस समय जबकि जमीन के दाम काफी अधिक हैं। और ट्रस्ट की ओर से भी यही कहा गया है कि हमको इससे मतलब नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर ने कितने में अनुबंध कराया था या बैनामा कराया था। हमने प्रॉपर्टी डीलर से मौजूदा समय के हिसाब से लिया और ट्रस्ट का ये कहना है कि कोई हमको इस दर पे कोई जमीन दिला दे तो हम मान लें कि हमने कोई वो किया। दूसरा, आरटीजीएस से पैसा गया है। ट्रस्ट सिर्फ एक बात का ट्रस्ट जवाब नहीं दे पा रहा उदित जी, वो ये है और ये सवाल है कि चूंकि जो बैनामा बाबा हरिदास से प्रॉपर्टी डीलर ने किया, उसमें भी अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो उसमें भी गवाह हैं
और उसके बाद जो ट्रस्ट ने जमीन खरीदी वो उसमें भी गवाह है। अब ये चूक है, या अब जैसे सुनने में आ रहा है कि सुल्तान अंसारी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके एक सहयोगी हैं रवि मोहन मिश्रा, वो रवि मोहन मिश्रा महापौर के घर के बगल में रहते हैं, तो उन्होंने मदद ले ली कि आप इसमें गवाह बन जाइए तो तुरंत हो जाए, उसके बाद हम आपको मतलब ट्रस्ट को हम इसको बेच दें। तो फिलहाल ये है, बात आरोप प्रत्यारोप तक ही है, इसमें कहीं कोई घपला घोटाला या किसी को आर्थिक लाभ पहुंचाने जैसी चीज अभी तक निकल के नहीं आई। उदित जी। जी, तो इसमें अब अगला कदम क्या होगा? मतलब क्या नजर आ रहा है कि ये जो पूरा विवाद है इसे आरोप तक ही अगर सीमित है तो कानूनी रूप से क्या आगे अगला कदम हो सकता है? अब अभी अभी मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है कि शाम मतलब अभी 4:30 या 5 बजे अभी मीटिंग चल रही है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण समिति, दोनों की मीटिंग चल रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी भी आए हुए हैं अयोध्या कल से, और कल भी बैठक चली, आज भी बैठकों का दौर चल रहा है। पहले सत्र की बैठक सुबह हो गई थी, दूसरी पाली की बैठक सर्किट हाउस में चल रही है। सूचना यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय साक्ष्यों के साथ कुछ जवाब दे सकते हैं। अब वो जवाब देते हैं तो उसमें समझ में आएगा। और दूसरी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरोप लगाने वालों पर मानहानि या केस दर्ज करने की भी ट्रस्ट की ओर से विचार किया जा रहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट पूरी तरह से अपने आप को इस जमीन की खरीद में पाक साफ मानता है। और उसका कहना है, जिस तरह से चंपत राय जी ने स्पष्ट कहा, कल भी कहा था कि हमारे ऊपर 100 सालों से आरोप लगते आ रहे हैं, हमारे ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा। आज उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि ये राजनीतिक विद्वेषवश जो लोग मंदिर निर्माण नहीं होने देना चाह रहे थे, ये वही ताकतें हैं जो ट्रस्ट पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन एक चीज मैं उदित जी बता दूं कि चाहे ये जितनी सफाई दें या बात गड़बड़ी घोटाले की न भी हो, लेकिन एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं दाग तो ट्रस्ट पर लगा ही है। अब ट्रस्ट आने वाले समय में इसको कैसे दाग को धुलता है या कैसे पूरी तरह से इस विवाद से उबर कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा सर, इसमें एक बात और बताइए कि ये जो सवाल किया गया कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ से ज्यादा की हो गई, ये इसका क्या आधार है इस आरोप का? ये वही देखिए, फिर बात वही है कि उसी बैनामा हुआ, और बैनामे के बाद पहले प्रॉपर्टी डीलर ने हरिदास से जो अनुबंध था उस अनुबंध का बैनामा करवाया, और उसके तुरंत बाद ट्रस्ट ने उसकी रजिस्ट्री करा ली। तो ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई। 2 करोड़ की तो 2019 से थी, और 2021 में हाँ ये है कि एक ही दिन एक ही समय में थोड़े टाइम के अंतराल में बैनामा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई। और चिट्ठियों की प्रक्रिया का मामला है कुल मिला के। जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस बहुत बड़े विषय को आपने बहुत सरल भाषा में समझाया, और हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी विषय के साथ में। सर थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।